हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल डेफ्ट एजुकेशन वंस अगेन। तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। बेसिकली आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं पेपर की लेवल क्या थी और इस पर कट ऑफ जो है, कट ऑफ पर क्या इंपैक्ट रहने वाला है इस पेपर की लेवल को देखते हुए। काफी सारे स्टूडेंट्स ये बता रहे हैं पेपर जो है वो ईजी टू मॉडरेट था, काफी सारे बोल रहे हैं पेपर ट्रिकी था, एंड काफी स्टूडेंट्स है जो बोल रहे हैं पेपर जो है वो डिफिकल्ट था। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पेपर आइंदा आने वाले सालों के अंदर क्या चेंज आपको देखने को मिलेंगी और पेपर की लेवल को हम समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं फिजिक्स सेक्शन की बात करूं, देखिए फिजिक्स सेक्शन में अक्सर क्या होता था, ज्यादातर आपके जो है न्यूमेरिकल्स जो है वो ज्यादा पोर्शन थे और थ्योरी जो है वो काफी कम आती है फिजिक्स में। लेकिन इस बार मैं आपको बता दूं, पहला थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको ये दिख रहा है, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया है, ये एक क्वेश्चन हो गया थ्योरेटिकल। दूसरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये है जिससे अक्सर कार कम क्वेश्चन, यानी कि ऐसे क्वेश्चन बनने के काफी कम चांसेस होते हैं नीट के अंदर। यूजुअली आपके चैप्टर फर्स्ट से यूनिट्स एंड डायमेंशन से सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल पर क्वेश्चन काफी रेयर थे। पहले स्टूडेंट्स ये एक्सपेक्ट नहीं कर पाते कि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर आता है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं बायोट सेवर्ट लैब पे एक क्वेश्चन आया था, ये भी प्योरली थ्योरेटिकल बेस्ड और स्टेटमेंट बेस्ड, जहां पर पढ़ने में स्टूडेंट को काफी टाइम लग जाता था। इसके बाद नेक्स्ट आपको बता दूं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है यहां पर काफी सारी थ्योरी जो है वो पूछी गई थी। इसी तरीके से थ्योरेटिकल क्वेश्चन में एक आप यहां पर देखेंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ये आपकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही मैं मानूंगा इसे, और इस पर भी यूजुअली काफी ही कम क्वेश्चन जो है वो बनते हैं कि आपको सीधा ऑर्डर पूछा जाए वेव्स की, वेवलेंथ का, ठीक है, जैसे माइक्रोवेव्स। ये क्वेश्चन ऐसे थे जो स्टूडेंट यानी कि ऐसा गुमान भी नहीं था स्टूडेंट्स को कि ऐसे क्वेश्चन नीट के अंदर आएंगे। इसी तरीके से ये देखिए आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन फिर से फिजिक्स में, और आपको पता है कि फिजिक्स में अक्सर बच्चे थ्योरी कम पढ़कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो है यहां पर फिर से आप देखिए असर्शन रीजन बेस्ड यहां पर क्वेश्चन, वो भी फिजिक्स के अंदर, जो कि काफी डिफिकल्ट रहता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है और काफी ज्यादा टाइम लेता है ये। तो इसकी वजह से मैं आपको बता दूं ओवरऑल फिजिक्स जो है वो इजी टू मॉडरेट था। हम इजी भी से नहीं कहेंगे, जी हां, अगर हम न्यूमेरिकल पोर्शन को देखें, जैसे यहां पर आप देखेंगे ये एक न्यूमेरिकल है आपके लिए, ठीक है, ये भी आप तकरीबन अगर आप देखें कि द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइंस एंड फोर्स, ये भी आपकी थ्योरेटिकल पोर्शन ही में से आया है, ये भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही माना जाएगा। हां, लेकिन जैसे यहां पर आप देखेंगे जो न्यूमेरिकल थे वो इजी थे, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि फिजिक्स इजी थी, फिजिक्स एक्चुअल में मॉडरेट थी, क्योंकि इसमें लेंथ पोर्शन जो है वो इंक्रीज हुआ था ड्यू टू सम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको ओवरव्यू बता दूं किसका, यानी कि आइंदा में स्टूडेंट्स को यह समझाना चाहता हूं कि आइंदा आने वाले सालों में अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो यू हैव टू फोकस ऑन द थ्योरी। अब ट्रेंड बिल्कुल भी पुराना नहीं रहा है, अब ट्रेंड एनटीए ने पूरा चेंज किया है। इसी तरीके से अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, यूजुअली आपको केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक की रिएक्शंस दिखाई देती थी, लेकिन यहां पर देखिए पहला क्वेश्चन ये है ऑर्गेनिक का, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द काइलिटी। अब जिस बच्चे ने थ्योरी पढ़ी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे क्वेश्चन जो है वो कर पाएगा। सिमिलरली मैं आपको एक और यहां पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ये आप देखिए, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, दैट गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट प्राइमरी एलिफैटिक अमाइंस। रिएक्शन पोर्शन आपको थ्योरी में वो भी इतने सारे स्टेटमेंट्स को कंपेयर करके आपको ये क्वेश्चन करने पड़ते थे, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट मैं आपको यहां पर दिखाऊं, यहां पर आप देखेंगे और भी काफी सारे जो हैं पोर्शन जो है इसमें से, जैसे ये आप देख लीजिए यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ पर इवन आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ पर थ्योरी बेस्ड था, काफी ही मैं कहूंगा अनएक्सपेक्टेड से क्वेश्चन थे। यूजुअली क्या होता है कि मैक्सिमम पेपर जो है नीट का वो प्रेडिक्टेबल होता है, बच्चे उसी तरीके से उन पोर्शंस को अपने स्ट्रॉन्ग करके जाते हैं। लेकिन इस बार एनटीए ने ये नहीं देखा कि स्टूडेंट ने, यहां पर आप देखिए इसी तरीके से केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा है। आप खुद अंदाजा लगाएं कितना रेयर केस है। आप जो बच्चा केमिस्ट्री पढ़ रहा है वो तो ऑर्गेनिक में कैनिजारो पढ़ के गया है, वो तो ऑर्गेनिक में जो है मेन रिएक्शंस पढ़ के गया है, उसे कहां पता कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी पूछ लिया जाएगा। खासकर जो न्यू स्टूडेंट्स थे, पहली बार अपेयर हो रहे थे, तो उनके लिए काफी ही डिफिकल्ट रहा होगा मॉडरेट। कुल मिलाकर फिजिक्स जो है उसे मैं इजी नहीं कहूंगा। फिजिक्स जो है वो लेंथी थी एंड कुछ एक्सटेंट तक जो है ये केमिस्ट्री जो है ये लेंथी थी एंड कुछ एक्सटेंट तक में से डिफिकल्ट भी कहूंगा, क्यों कि इसकी लेंथ ज्यादा थी। उस हिसाब से जो है केमिस्ट्री जो है और ऑर्गेनिक जो है वो धोखा दे गई। इस बार जहां रिएक्शंस हम ज्यादा एक्सपेक्ट करते थे वो कम रिएक्शंस आई थी एज कंपेयर टू दिस ईयर। इसके बाद ये एक स्टूडेंट का मैंने पेपर लिया और इसी से मैं आपको ये एनालाइज करके बता रहा हूं। इसमें यहां पर आप देखेंगे, हां, खासकर अगर मैं बायोलॉजी पोर्शन की बात करूं, मैं आपको गिन के बताऊं यहां पर असर्शन रीजन क्वेश्चन कितने हैं। यहां पर आप देखिए एक क्वेश्चन यहां पर आ गया असर्शन रीजन का। इसी तरीके से आपके काफी सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड है। इसी तरीके से और भी ये क्वेश्चन जो है आपका स्टेटमेंट बेस्ड है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट बेस्ड है। तो आप खुद अंदाजा लगाएं, इतने क्वेश्चन असर्शन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत पहले कम आते थे और यूजुअली प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन आते थे। जैसे मैं आपको बताऊं, यूजुअली हमें पूछ लिया जाता था, अगर हम बात करेंगे प्लांट किंगडम की, तो इजी क्वेश्चन जो थे वो आते थे। लेकिन इस बार काफी बारीकी से एग्जांपल्स उठाकर जो है वो पूछी गई, हालांकि कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी हुए हैं। तो बायो का पोर्शन जो था ना वो फुल्ली एनसीईआरटी से था। यहां पर आप देखेंगे ये एक फिर से असर्शन रीजन क्वेश्चन है, फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड था, ठीक है, लेकिन पेपर वाज वेरी लेंथी। जी हां, 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए थे, लेकिन उसके कंपैरिजन में ये काफी ही ज्यादा लेंथी था, काफी ज्यादा पेपर लेंथी था। मैं आपको बता दूं कि इस पर कट ऑफ पर क्या इंपैक्ट रहने वाला है इस पेपर को देखते हुए। ओवरऑल पेपर जो है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड पर था। आपका क्या मानना है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें, स्कोर भी लिखें, और मैं आपके लिए वीडियो ला रहा हूं कट ऑफ पर, जो हम नेक्स्ट देखेंगे कि कट ऑफ पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।